राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। और काफ़ी दिन हो गया था मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, बनाने के लिए सोच रही थी। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई थी बनाने के लिए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें थी, बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी थी, ब्लॉग के ज़रिए आप लोग को बताना था अपने दिल की बात, लेकिन नहीं बना पाई मैं ब्लॉग, नहीं टाइम पाई बनाने के लिए, नहीं बना पाई। तो अभी आज रात का टाइम है, सोच रही हूँ बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम चालू है, वो लोग नीचे पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे टाइम मिला, नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोची कि मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ एक। और आप लोग मेरे वीडियो पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। जितना भी सपोर्ट आप लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, और इसी तरह आप लोग अपना प्यार देते रहिए और वीडियो में सपोर्ट करते रहिए, और खुशी की बात है। और एक अच्छी बात है, आज हमारी एक बहुत ही ख़ास पर्सन है जो ननद जी हैं, पूनम हैं, उनको बेबी हुई है। आज राधा रानी आई हैं हमारे घर और बहुत ही प्यारी गुड़िया है, बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है। और अभी फेस तो सामने नहीं डाल सकते वीडियो में, बट हल्का-फुल्का आप लोगों ने लॉन्ग वीडियो डाली हूँ छोटा-सा, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और अच्छे से डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया और काफ़ी लोग उनके घर में हैप्पी हैं, उनके मम्मी-पापा, उनके हस्बैंड, क्योंकि वो अपने माँ-बाप की अकेली थी और उनको भी बहुत प्यार मिला मम्मी-पापा का, बहुत मतलब अकेली थी काफ़ी, और लव मैरिज शादी भी हुआ था। और अभी उनको एक बेबी हुई है, लड़की हुई है, बहुत सब लोग हैप्पी थे, बहुत खुश थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि मेरे पास बेटी नहीं है तो मुझे तो और ही ज़्यादा मतलब खुशी मिलता है। अगर किसी को सुनती हूँ बेटी हुई है ना, तो बहुत मेरा दिल एकदम मतलब खुशी के मारे झूम जाता है कि बेटी आई। बोलते हैं ना, बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। बेटी सौभाग्य लेके तब माँ की कोख में आती है, लेकिन शायद मेरा नसीब नहीं है कि मुझे बेटी नहीं हुई, क्योंकि मेरे ख़ानदान में ही नहीं बेटी है। ख़ानदान में है एक्चुअली, हमारे ससुर जी 5 भाई थे, पटीदार हमारे हैं, चाचा लोग 5 भाई थे, लेकिन पाँचों भाई में सबको 1-1 2-2 लड़की है। मेरे ससुर जी, उनको लड़की नहीं थी, और मेरी जो आजी सास थी उनको भी लड़की नहीं थी, और मुझे भी लड़की नहीं हुई है। हमारी जो 3 पीढ़ी है, आजी सास से, हमारी सासू माँ से, हमारे, तो हमें नहीं लगता है कि हमें भी भगवान लड़की देंगे। ऑलरेडी 2 लड़के दे चुके हैं और तीसरे की अब हमें तीसरे के बारे में सोचे भी नहीं हैं, और 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि 2 ही बहुत प्रॉब्लम से हुए हैं। बहुत तकलीफ़ें आई थी डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और जो डिलीवरी का पेन रहता है वो तो रहता ही है, उसके पहले भी काफ़ी मैं बीमार हो चुकी थी, एडमिट हो गई थी, मतलब काफ़ी सीरियस थी। तो ये मोमेंट जो है, एक माँ बनना बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। थोड़ा तकलीफ़ तो होता है, लेकिन जब बच्चे का चेहरा देखो, वो प्यारा-सा चेहरा, छोटे-छोटे होंठ, छोटे-छोटे कान, नाक, आँख, प्यारी-सी स्माइल, और बच्चे का रोता हुआ कॉं कॉं ओ, चेहरा बच्चे का देखते ही ना एक माँ को जैसे लगता है सारे दर्द भाग गए। ये बहुत प्यारा मोमेंट है कि एक माँ के लिए उससे बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता है जीवन में, ये तो सच है। हम भी बहुत नसीब वाले हैं, सौभाग्य हैं। हमारी माँ ने हम 4 लोग को जन्म दिया। मेरी माँ भी बहुत सौभाग्यशाली थी, और हमारे 2 भाई हैं, हम 4 बहन हैं। तो 4 बहनें हैं हम भी, भगवान इसी तरह चारों बहनें की जोड़ी बनाए रखें। और बेटियाँ तो बहुत नसीब से मिलती हैं, सबके नसीब में नहीं होती हैं। मेरे नसीब में नहीं है, बट मेरी मम्मी के नसीब में थी। बट कोई बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं है, बट मैं अपनी बहन की, अपनी बहनों की बेटियों को भी अपनी बेटी मानती हूँ। मुझसे जो होता है मैं करती हूँ, लेकिन थोड़ा ही सही बट करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलता है, और जितना होता है करती हूँ और आगे भी करूँगी। जो भी मुझसे होगा, जो बनेगा। बहुत बहुत
बट मुझे आज बहुत खुशी मिला, पूनम को लड़की हुई, बहुत खुश हूँ मैं। और शायद ये वीडियो मेरा पूनम देखती भी हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में भी सब्सक्राइब है मेरा चैनल, उनकी टीवी में भी वो लोग देखते हैं, तो शायद उन तक ये वीडियो भी पहुँच जाए। तो बहुत-बहुत बधाई हो, आपकी बेटी आई है और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, आपकी तरह गोलू मोलू सी एकदम क्यूट सी, बहुत अच्छी है और आप भी अच्छी हो और बिटिया रानी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको पूनम। और पूनम जी आपके हस्बैंड को ननद जी जो हमारे रिश्ते में तो ननद लगती हैं, बट उनके हस्बैंड जी को भी बहुत-बहुत बधाई हो। और आज वीडियो बनाने के लिए कुछ नया टॉपिक सोची, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मन में काफ़ी दिन से चला था, कुछ नया टॉपिक सोच के रखी थी, तो भूल गई मैं किस टॉपिक बनाना था वीडियो, मैं भूल गई। मैं भुलक्कड़ भी बहुत हूँ, दिमाग से निकल गया। फिर जब पूनम को बेबी हुई, जब से कल से हुई है, तब से कल से इतना एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ मैं कि क्या बताऊँ। और आज बेबी आई, आप लोगों को एक वीडियो भी डाल के मैंने दिखाया है, बेबी आई है और बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारा लगा। और इस दुनिया में क्या है, इंसान के पास कुछ नहीं है, बस प्यार है, प्यार मोहब्बत, इंसानियत, एक दूसरे से प्रेम बना के रखो और अच्छे से मिलजुल के रहो सभी लोग। और परिवार है, जिसका अपने परिवार का कीमत करे, इज्जत करे, मान सम्मान करे, क्योंकि ये सब समय से मिलता है, समय के बाद एक सब चला जाता है। अपनी फैमिली से प्यार करो और क्या ही बोलूँ। और बेटी होना तो बहुत सौभाग्य की बात है, मैं भी बेटी के लिए बहुत तरसती हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरी बहन की बेटी है। बट बोलते हैं ना, एक अपने पास होती है, बोलते हैं ना, कितनी भी सबकी बट अपने जो होता है दिल का कलेजे का टुकड़ा, वो तो अपना ही था। कि अब बहन की बेटी है, अब हमारे पास तो आएगी नहीं, अभी हम उसको सीने से लगा के प्यार तो नहीं कर सकते, पप्पी नहीं ले सकते, और हम जो जन्म देंगे हमारी बिटिया को तो हमको छोड़ेगी ही नहीं ना। मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब एक फीलिंग, कितना भी बोलते हैं ना, सब अपने हैं अपने हैं, लेकिन अपना तो अपना ही होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मतलब मुझे बेटी की इतनी चाहत है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही चाहत है। और वो चीज़ मैं शब्दों में बयाँ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे बेटी मतलब इतनी पसंद है, बेटी इतनी पसंद है कि क्या बताऊँ। बट मैं सोचती हूँ, भगवान को कोसती हूँ, इस चीज़ के लिए तो मैं भगवान को कोसती हूँ, क्या भगवान मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आपने मुझे एक बेटी नहीं दी। बट कोई बात नहीं, बोलते हैं ना, जो नसीब में है उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो चीज़ नसीब में है वो जाके भी आने वाला है आपके ज़िंदगी में, आपके नसीब में जो यहाँ पे लिखा है। और जो नहीं है, वो कितना भी आप कोशिश कर लो, हाथ पैर मार लो, वो आपको कभी जीवन में नहीं मिल सकता। और जो नसीब में है वो जाके भी आपको मिलने वाला है, रिटर्न आएगा आपके पास। बट शायद मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि अब 2 बच्चे हो गए हैं, अब 2 के बाद तीसरे का मेरा इरादा नहीं है। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो भी है, बेटे हैं तो कल 2 बेटियाँ भी आएँगी मेरे पास। जैसे मेरी सासू माँ थी, उनकी बेटी नहीं थी तो मैं बेटी बन के आई थी, उन्होंने बेटी की तरह मुझे माना, मैंने भी उनको माँ की तरह ही माना, मान-सम्मान दिया। जितने दिन हम दोनों साथ थे, एक माँ-बेटी के जैसे हमारा रिश्ता था, बॉन्डिंग था, अच्छे से हम लोग थे। बाकी दूसरे सास की तरह नहीं था, हमेशा चिक-चिक, किच-किच करना, कुछ भी नहीं। मेरी सास को बस एक प्रॉब्लम था मेरे से, कि मैं जब भी जाने के लिए गाँव नाम लेती थी अपने मम्मी के यहाँ, तब उनको अच्छा नहीं लगता था और इसी बात पे बस झगड़ा होता था, क्योंकि मेरे आने से मेरे घर में बहुत चहल-पहल था। उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं यहाँ से जाऊँ। बस इसी चीज़ के लिए वो परमिशन मुझे नहीं देती थी कभी भी गाँव जाने के लिए। वो बार-बार बोलती थी, गाँव में क्या रखा है, क्या रखा है? बोलती थी, मेरी मम्मी है, परिवार सब है। बोलती तुम्हें किस चीज़ का यहाँ कमी है? हम ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, क्या करें? हम कहे ऐसी बात नहीं मम्मी, सब कुछ है, ऐसा नहीं है, बट अपना एक होता है ना, जहाँ बचपना बीता है, माँ-बाप का घर तो माँ-बाप होता है ना। ऐसा नहीं, आप मेरी सास ऐसी नहीं थी कि मेरा करती नहीं थी सेवा, मैं बीमार हो जाती थी तो मेरा हाथ, पैर, सर, पैर भी दबाई है मेरी सास। सबकी सास तो नहीं ऐसी होती हैं, बट मैं नसीब वाली थी कि मेरी सास करती थी। मैं बीमार थी, हॉस्पिटल से आई थी, 20 दिन एडमिट होके मेरी सास मेरा पैर दबाई हैं, मेरा हाथ दबाई हैं, मेरे सर पे तेल रखी हैं, मेरा बाल झाड़ी हैं, मेरे सर से जुआ निकाले, 20 दिन एडमिट थी बेड पे,
मेरे सर में जुएँ पड़ गए थे। मेरी सास को उतनी अच्छे से आँखों से नहीं दिखता था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया था, तो उसकी वज़ह से उनकी आँख की रोशनी कम हो गई थी। तो उनकी जो पेशाब की नली थी फट गई थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उनकी जान बची थी बहुत मुश्किल से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी। तो उनकी आँख की रोशनी कम हो गई थी, फिर भी वो मेरे सर में जो था ना, तो भी वो कोशिश कर के निकालती थी, मेरा बाल झाड़ती थी और मतलब अच्छी थी मेरी सास। मैं तो सोचती हूँ सबको ऐसी सास मिले। बस उनको मेरी एक ही चीज़ से प्रॉब्लम था, जब भी मैं बोलती थी मम्मी मैं गाँव जाऊँ, रह के आऊँ 1-2 महीना, तब उनको पसंद नहीं आता था ये चीज़, तब इसी चीज़ में थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता था। बाकी हमारे में कभी भी लड़ाई झगड़ा या काम को लेके या घर की किसी चीज़ को लेके या खाना-पीना में हमारी सास हमारे में कमियाँ निकालें, कभी नहीं। आज तक मेरी सास कभी भी मेरे खाने-पीने में कोई चीज़ मैं बनाई हूँ, किसी चीज़ में कमियाँ नहीं निकाली हैं। और ना ही तो मैं अगल-बगल किसी के मुँह से सुनी हूँ कि आपकी सास बुराई करती है। मेरी सास किसी से बुराई भी नहीं करती थी, क्योंकि इंसान भले सामने से अच्छा हो जाए, पीठ पीछे से पता चल ही जाता है। कोई न कोई अपना हित बन ही जाता है, या तो इधर का बात उधर लगा ही देता है। लेकिन आज तक कभी रिकॉर्ड है, मेरी सास इस दुनिया से भी चली गई, लेकिन वो ज़िंदा थी तभी भी उनकी कभी भी बातें नहीं सामने आई कि बहू के बारे में ऐसी बोली हैं, और ना तो उनके जाने के बाद कभी भी नहीं। तो मैं वही सोचती हूँ मैं बहुत नसीब वाली थी जो मुझे ऐसी सास मिली थी। ससुर जी भी मेरे बहुत अच्छे थे, बट नसीब मेरा ख़राब था कि मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, क्योंकि कैंसर हुआ था तो भगवान के पास चले गए। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपने हाथ में नहीं है। तो ये बात है। और ब्लॉग में तो और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। बट काफ़ी दिन से सोच रही थी कुछ ब्लॉग बनाऊँ, बट क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। बट मुझे ब्लॉग भी डालना था, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। और मैं सोचती हूँ ब्लॉग बना के डालूँ, आप लोग देखो और आप लोग मुझे बताओ, सजेशन करो मैं कैसा ब्लॉग बनाऊँ जो आप लोग पसंद करते हो, जैसा जैसा पसंद करते हो वैसा बनाऊँ। और दोस्तों यही है मेरी ऊबड़-खाबड़ ज़िंदगी जैसी भी है यही है। और मुझे 2-3 जगह पूजा में भी बुलावा आया था, शिव चर्चा में। मैं सोची थी जाऊँगी तो मैं वहाँ का भी वीडियो ब्लॉग बना के डालूँगी, आप लोगों को पोस्ट करूँगी, आप लोग देखते हो, आप लोग को काफ़ी पसंद आता है। और शिव चर्चा भोलेनाथ का होता है, सावन का पावन महीना चल रहा है, तो सावन में हर जगह शिव चर्चा हो रहा है। बट मैं बच्चों का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो उस वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। बच्चों का एग्ज़ाम है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, लेके बैठना पड़ता है वो लोग को टाइम से। और अगर घर में बैठूँगी नहीं, गाइड नहीं करूँगी, ध्यान नहीं दूँगी तो वो पढ़ेंगे नहीं, लैपटॉप में गेम खेलते रहते हैं, तो बैठना पड़ता है उन लोगों की वजह से कहीं जा नहीं पा रही हूँ मैं, पूजा वगैरह शिव चर्चा में। नहीं तो मैं वहाँ का ब्लॉग अच्छा-अच्छा बना के डालती तो आप लोग देखते, बट नहीं जा पा रही हूँ। मंदिर पे भी होता है चर्चा और मैं भी शिव चर्चा मानी हूँ, मेरा बेटा बहुत बीमार था, तो मैं शिव चर्चा मानी हूँ। अभी भोले बाबा का शिव चर्चा है, जिस मंदिर में जाती हूँ पूजा करने, जल चढ़ाने, उसी मंदिर में मानी हूँ। भोले बाबा ठीक कर दिए मेरे बच्चे को, अब मैं वो पूरा करूँगी। अभी देखते हैं 2-3 दिन के अंदर अभी शिव चर्चा करवा दूँगी मंदिर पे, तब मैं ब्लॉग बना के डालूँगी। ब्लॉग ब्लॉग बना पाऊँगी या नहीं, बट हाँ, लॉन्ग वीडियो दोनों डालूँगी, आप लोग देखना। और बताना आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगती कैसी नहीं। थोड़ा मैं स्लो आवाज़ में बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बट क्या बोलें। और ना मेरा किसी से दुश्मनी है, ना किसी से लेना-देना है दोस्तों, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। सब अपनी-अपनी दुनिया में खुश रहो, हैप्पी रहो, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी के पीछे आगे ना पड़े। और रह गई दूसरी बात, कुछ लोग मेरे वीडियो पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कमेंट उल्टे-सीधे कर देते हैं, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आता है। महीना 2 महीना बीतता है तो ये गंदे कमेंट आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, छोड़ो जाने दो। सोशल बोलते हैं ना, सोशल मीडिया पे सोशल ही लोग करते शोषण ही करते हैं। यहाँ ना 100 लोग अच्छे मिलेंगे तो 4 लोग बुरे भी मिलेंगे, बट उससे मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर इतना इग्नोर नहीं करेंगे ना, तो मर जाएँगे। सोशल मीडिया पे इतना इग्नोर तो करना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया पे आए हैं तो अपने आप को मजबूत बना के हिम्मत रख के आना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ शोषण होता है। यहाँ अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं दोस्तों। यहाँ आपके अंदर लोग कमियाँ भी निकालेंगे, बुराइयाँ भी निकालेंगे, बट
बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गलत कमेंट भी करते हैं और बुरे-बुरे मैसेज भी करते हैं, बट उससे कुछ लेना-देना नहीं, अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी परवरिश है दोस्तों। एक बुड्ढा था कि जवान था, लड़का था कि क्या था मुझे नहीं मालूम, मेरे वीडियो पे कुछ उल्टा कमेंट किया है। आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। अब वो उसमें लिखा है, उसमें बोला है कि क्या माल है? तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, अगर वो बुड्ढा जो भी हो आदमी पर्सन, मुझे नहीं पता वो कौन है, किसके थ्रू आया, किसके ज़रिए आया या किसी ने उसको बोला है या वो अपनी मर्ज़ी से आया है, मुझे नहीं पता है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ कि हो सकता है सोशल मीडिया कहीं से भी भटक के आ जाते हैं, बट एक बात है कि जो भी ये मैसेज किया है ना, उससे पता चलता है, पता है क्या? उसकी परवरिश किसने की है। मैं किसी की माँ को या किसी को मैं गलत नहीं बोलूँगी, बट उसकी ना ज़ुबान से, उसके मैसेज से, टाइपिंग से पता चल जाता है उसकी परवरिश क्या है और इसकी परवरिश किस इंसान ने, कितने अच्छे इंसान ने की होगी। तो जो गंदे कमेंट्स करते हैं ना, उनकी कमेंट्स से ये पता चल जाता है कि उनकी परवरिश कैसी है, उनके संस्कार कैसे हैं, उनका रहन-सहन कैसा रहा होगा। जब वो दूसरे की बहन-बेटी को माल बोल सकते हैं, तो अपनी बहन-बेटी को क्या समझते होंगे। और ऐसे लोग दुनिया में, समाज में हैं, जो गंदे-गंदे चीज़ फैला रहे हैं और बहन-बेटियों को कहीं छोड़ते नहीं हैं। और इन्हीं इन्हीं कुछ दरिंदों की वजह से ऐसे-ऐसे केसेस आजकल आ रहे हैं दुनिया भर में, क्योंकि दूसरे की बहन-बेटी को जो माल समझते हैं ना, यही लोग कांड करते हैं। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवान के साथ किसी को छोड़ते नहीं हैं। यही लोग ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे बचे हैं, कुछ लोग क्या बहुत लोग हैं। तो ये सोशल मीडिया है, इतना ध्यान नहीं दूँगी मैं किसी को, कमेंट क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, करो जिसको जो करना है। करो। ज़्यादा बुरा लगेगा मुझे, मैं सीधा हाइड कर दूँगी कमेंट, उससे भी ज़्यादा नहीं लगेगा मैं सीधा ब्लॉक मार दूँगी। अगर ब्लॉक वाला ऑप्शन यूट्यूब पे होगा तो मैं अभी ध्यान नहीं दी हूँ इतना। और कितना किसी को कोई गलत कमेंट करेगा। मैं तो गंदे वीडियो बनाती नहीं हूँ कि हाँ, गंदा वीडियो बना रही, मेरा पूरा बॉडी दिख रहा है, बदन दिख रहा है। जो गंदे-गंदे वीडियो बनाते हैं उस पे जाके कमेंट करो। हुँ? मुझे सॉन्ग जो अच्छा लगता है शॉर्ट वीडियो मैं उसपे बनाती हूँ और लॉन्ग वीडियो में मेरी कोई बुराई नहीं रहती है कि मैं किसी के थ्रू गलत चीज़ें फैला रही हूँ या कुछ भी गलत बोल रही हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ सोशल मीडिया है, आते-जाते रहते हैं सब लोग, सबका टेंशन इतना नहीं लेती हूँ मैं और अपनी ज़िंदगी में हूँ, जो भी हूँ अच्छी-खुशी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आप लोग भी ऐसे स्वस्थ मस्त रहिए, मैं आशा करती हूँ। और अपने लाइफ में चिल करिए आप लोग और दुःख-सुख तो ज़िंदगी में आना-जाना है दोस्तों, इतना दुःख-सुख पे ध्यान मत दो। दुःख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुःख भी आएगा। और मेरे बच्चे भी खाना खा लिए, मैं भी नहीं, बच्चे सॉरी, नहीं खाना खाए, एग्ज़ाम पढ़ाई कर रहे थे, खाना नहीं खाए। मुझे भूख लगी थी क्योंकि मुझे दवा खाना था, थोड़ा चोट लग गया था मुझे पैर में, तो मैं दवा खा ली, पेन हो रहा था तो मैं खाना खा ली। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी खाए नहीं। तो मैं सोची अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी नींद नहीं आ रहा है और सो भी जाएँगे, बच्चों को खाना देना है, तो इसी वजह से मैं बोली चलो एक शॉर्ट मतलब लॉन्ग वीडियो ही बना लेती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ यूट्यूब पे। नींद नहीं आ रही थी तो मैं बोली क्या करूँ, और काफ़ी दिन हो गया था वीडियो डाले। चलिए दोस्तों, अब आप लोग सोइए, हम भी सोते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और राधा रानी बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अगर आप लोग मुझे बताएँगे ना कौन से म्यूज़िक, मतलब भोजपुरी सॉन्ग पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोग बताओ, आप लोग गाइड करेंगे तो मैं सेम वैसा वीडियो बनाऊँगी। और या तो फ़िल्मी सॉन्ग, भोजपुरी, जो भी आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग बताइए। मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आप इस पे इस सॉन्ग पे बनाइए, तो मैं उस पे भी बना के डालूँगी, पोस्ट करूँगी वीडियो। ठीक है? चलिए राधे राधे, आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट, मैं भी सोऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।